ठीक है भाई। सो 13.2 का पहले आईसीई के क्वेश्चंस करेंगे। 13.2 आईसीई 13.2 इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। सो इसमें कौन कौन से डाउट्स हैं इसमें? फोर्थ वन है, सिक्स सेवन, फोर्थ वन है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ, एट्थ वन है, टेंथ वन है और 11th वन है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है सेकंड भी है। यस। हाँ ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फोर्थ वन से। इफ दिस लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट दिस सर्कल, एक सर्कल गिवन है x प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर वो लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब इस लाइन का जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है -10 -10, तो इस लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c का जो सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस होगा वो रेडियस से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो जो सर्कल के सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस है, किस लाइन का भाई? y इज इक्वल टू mx प्लस c भी नहीं है, y इज इक्वल टू mx ही है, तो वो हो जाएगा -10m और +10। ठीक है। ax1 प्लस by1 रख दिया भाई, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। this will be equals to the radius। तो रेडियस नॉट इक्वल्स टू होता तो लाइक कर जाता। ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तो दिस मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रेडियस। ठीक है। अब क्योंकि डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं तो स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ। तो इधर है 100m -1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो 100m -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इधर है 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस विल बी ग्रेटर देन 180। ठीक है। तो यहां से मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज ग्रेटर देन 1 प्लस एम स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का या 18 का या 9 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का या 5 का। ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा भाई। अच्छा, तो यहां से मुझे मिलेगा 5m स्क्वायर प्लस 5 -10 टाइम्स ऑफ m इज ग्रेटर देन 9 प्लस 9m स्क्वायर। सेम साइड ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, इज लेस देन 0। फिर से देख लो तो दिस विल बी लेस देन 0। फिर से रीचेक कर लेते हैं। ये हो गया +4 प्लस 4m स्क्वायर और प्लस 10m। ठीक है। मतलब 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। अब इसको फैक्टराइज कर दो भाई, फैक्टराइज कर दो तो 2 2 4 पे जाएगा। सो 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस m प्लस 2 विल बी लेस देन 0। ठीक है। तो यहां से मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ m प्लस 2 प्लस 1 m प्लस 2, दिस इज लेस देन 0। तो दो फैक्टर्स बन गए भाई, एक बना 2m प्लस 1 और दूसरा बना m प्लस 2, दिस इज लेस देन 0। इसके लिए मैं बनाऊंगा वेवी कर्व, इसके लिए बनाऊंगा मैं वेवी कर्व। तो जो आपके जीरोस आने वाले हैं उन जीरोस को आप प्लॉट कर लो। तो एक आने वाला है -2 और दूसरा आने वाला है -1/2। अब -1/2 से मैं कोई बड़ी वैल्यू देता हूं, तो जैसे मैंने m की वैल्यू दे दी 0, तो 0 पर देखो तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पॉजिटिव आ जा रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पॉजिटिव आ जा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पर मुझे तो चाहिए नेगेटिव वाली वैल्यूज, मुझे तो चाहिए नेगेटिव वाली वैल्यूज। ठीक है, नेगेटिव वाली वैल्यूज चाहिए, तो आप बोलोगे कि m बिलोंग करना चाहिए -2 से लेकर के -1/2, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो -2 से लेकर के -1/2 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। तो ये बात थी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, हाँ यहां पर एक सर्कल गिवन है, एक सर्कल गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है। और इसके साथ एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा। ठीक है। तो बोल रहा है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए लाइन एक टैंजेंट बन जाएगी सर्कल के। तो आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देनी है। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है भाई?
r is equal to mod of c upon root of 1 plus m square. ठीक है, सो r इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। मतलब रेडियस 0,0 से उस पॉइंट उस लाइन के डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। अच्छा, तो यहां पर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से इस लाइन को कंपेयर करो। अगर इतना नहीं आता ना तो आप इतना घबराओ मत, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाने नहीं आ रहा तो आप क्या बोलोगे, इस सर्कल का सेंटर है 0,0, ये लाइन इस लाइन से, इस लाइन का जो सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस है, इस लाइन का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, इस लाइन का जो सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर कर दो, बस रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर कर दो। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो मुझे मिलेगा मॉडुलस ऑफ लैम्डा इज 5। अगर मॉडुलस ऑफ लैम्डा 5 है तो लैम्डा होना चाहिए प्लस और माइनस 5। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकते हो आप डायरेक्टली, या इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। दोनों चीजों से आपको सेम आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, बढ़ जाए आगे, चमक गया। तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है this circle does not intersects or touches the coordinate axis and has 1,4 as its interior point। तो पहले एक सर्कल गिवन है, ये सर्कल कुछ ऐसा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये सर्कल अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो इसके दोनों इंटरसेप्ट 0 होने चाहिए भाई। दोनों इंटरसेप्ट 0 नहीं, इंटरसेप्ट 0 नहीं, इमेजिनरी होने चाहिए। ठीक है, तो इंटरसेप्ट होता क्या है, x इंटरसेप्ट होता है 2 into square root of g square minus, हाँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c, और y इंटरसेप्ट होता है 2 f स्क्वायर माइनस c। तो अगर आपका इंटरसेप्ट बन ही नहीं रहा है, कोई इंटरसेप्ट आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि g स्क्वायर की वैल्यू c से छोटी होनी चाहिए। हाँ वेरी गुड अथर्व, और f स्क्वायर की वैल्यू भी c से छोटी होनी चाहिए। पर g और f क्या है यहाँ पर g की वैल्यू आ रही है 3 और f की वैल्यू 5 आ जा रही है। -1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो g की वैल्यू 3, f की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा, g स्क्वायर शुड बी लेस देन c। इसका मतलब इन दोनों से इंप्लीकेशन आएगा g स्क्वायर दैट इज 9 शुड बी लेस देन c और f स्क्वायर दैट इज 25 शुड बी लेस देन c। मतलब c 9 से भी बड़ा है और c 25 से भी बड़ा है। मतलब c किससे बड़ा है, 25 से बड़ा है 25 से। हाँ खेल रहा था ये, c बड़ा होना चाहिए 25 से, केवल इतनी सी कहानी, c बड़ा होना चाहिए 25 से, कुछ नहीं और। ठीक है, मस्त। अच्छा, ये तो एक कंडीशन हुई। बोलता है 1,4 अंदर भी लाई करना चाहिए। 1,4 अगर अंदर लाई करेगा तो 1, अरे कोई पॉइंट अंदर लाई कर, सब्स्टिट्यूट कर दो, s1 लेस देन 0 कर दो। ठीक है, तो 1,4 को रखेंगे इस सर्कल के इक्वेशन में, इसी सर्कल के इक्वेशन में 1,4 रखेंगे जिसको हम बनाएंगे s1। ठीक है, तो रख दिया 1,4 भाई। 1 प्लस 16 माइनस 6 माइनस 40 प्लस c लेस देन 0। 1,4 अगर अंदर लाई करता है तो s1 की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, तो रख दी भाई s1 की वैल्यू लेस देन 0। अच्छा भाई, तो यहां से मिल जाएगा 17 और माइनस 46। सो यहां पर मिलेगा c माइनस 29 इज लेस देन 0 और c इज लेस देन 29। c की वैल्यू 29 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा, c 25 से बड़ा है, 29 से छोटा है, तो c के जो एग्जॉस्टिव रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा 25 से लेकर। मैं इसको थोड़ा अलग मेथड से ज्योमेट्री से जल्दी आएगा। एक सेकंड, 7 पे आ जाते हैं। बड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है क्या जिसको मैं सॉल्व नहीं, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख करके टिक कर देना, यही चीज सिखानी है। जैसा होगा ना 0,0 का स्क्वाड पे। हाँ क्योंकि हमें ठीक है, इमेज जैसा भी नहीं होने वाला है, समझना इसको। देखो यहाँ पर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, केवल सर्कल्स के लिए नहीं, सारे के सारे कोनिक सेक्शंस के लिए, और सीखना इसको किस तरह से करते हैं। यहां पर बोल रहा है फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द लाइन, मतलब
जी ये लाइन ही कॉर्ड बनने वाली है, ये लाइन ही कॉर्ड बनने वाली है जिसको कट कर दिया गया बीच में जाकर के, ठीक है। तो ये लाइन है lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन है lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, और इसी का इंटरसेप्ट बन रहा है lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, इसी का ये इंटरसेप्ट बन रहा है और इसके इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट निकालना है। और सर्कल जो है वो एक स्टैंडर्ड सर्कल है, सर्कल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर के फॉर्म की। बिल्कुल अच्छे से सीखना, मैंने उस दिन, ठीक है, वही चीज होने वाली है यहां पर, ये एकदम अच्छे से सीख जाना, अच्छे से सीखना है भाई। अब देखो सर्कल के लिए अगर मैं मिड पॉइंट दे दूं आपको, सर्कल के लिए अगर मैं मिड पॉइंट दे दूं, ठीक है, मिड पॉइंट में मान लेता हूं x1, y1 है, h, के नहीं, लोकस नहीं निकालना, मिड पॉइंट को मैं ले रहा हूं x1, y1, लोकस नहीं निकालना, मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो h, के नहीं, x1, y1 ले रहा हूं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन क्या होता है, वो कॉर्ड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन होता है वो होता है t इक्वल्स टू s1। ब्यूटीफुल, काफी खूबसूरत सा इक्वेशन, काफी काम की चीज भाई। t इक्वल्स टू s1 याद किया जाए और बाकी सारी चीजें याद। t की वैल्यू हो जाएगी x(x1) प्लस y(y1) माइनस आर स्क्वायर। s1 की वैल्यू हो जाएगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चमक रहा है कि नहीं भाई, चमक रहा है कि नहीं, चमके तो बताना, ठीक है। s1 और t लिख दिया, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से उड़ा दिया। अब अगर आप मन की आंखों से देखो तो ये जो x1 प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू वो lx 1 प्लस, हाँ चमक गया ऋषिकेश को, तुरंत चमक जाता है धीरे से। अच्छा, तो ये जो चीज आ रही है ना, ये जो लाइन का इक्वेशन लिखा है, ये लाइन और ये लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, भेदभाव खत्म हो चुका है दोनों लाइन के बीच में, कोई भेदभाव नहीं है दोनों लाइन के बीच में, दोनों सेम लाइन है। मतलब ये lx प्लस एम वाई इज इक्वल्स टू है ना, प्लस एन है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन लिख लो, माइनस ऑफ एन। ये दोनों लाइन सेम है, और अगर दोनों लाइन सेम है तो दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे भाई। दो लाइन सेम है मतलब दोनों के, अरे दोनों लाइन ही सेम। अरे तुमने एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखा जिसका मिड पॉइंट गिवन है फॉर्मूले से, और वही तो lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0 भी है, वही तो कॉर्ड जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है। तो सेम ही लाइन का दो बार इक्वेशन लिखा गया है, मतलब दोनों के बीच में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब होता है a1 by a2 इज इक्वल्स टू, देखते जाओ, b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1, x1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय c2 माइनस ऑफ n। अब आपको चाहिए यहां पर x1 y1, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ना एकदम, ये अभी हर एक कोनिक सेक्शन में सेम चीज आने वाली है, एग्जैक्टली सेम चीज आने वाली है, ठीक है। कि एक lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0 आकर के मेरे कोनिक को इंटरसेक्ट करती है, अगर वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बाइसेक्ट हो जा रही है किसी मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट बताओ lx प्लस एम वाई प्लस एन के फॉर्म में, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज, बिल्कुल डिक्टो सेम कॉपी आएगा सब जगह पर, हर जगह आपको t इक्वल्स टू s1 लगाना है, कंपेयर करना है। कंपैरिजन वाला पार्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम कंपेयर करते हैं, किस तरह से हम कंपेयर करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सीख गए ना भाई, कभी नहीं भूलोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वरना फिर एग्जाम में इंटरसेक्शन निकालने को आ गया और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर्व दे दिया गया भाई, तोते उड़ जाएंगे। अच्छा, तो यहां से देखो, पहले वाले इक्वेशन से ये सारे के अरे दोनों लाइन ही सेम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या है, k टाइम्स ऑफ l, y1 की वैल्यू क्या है, k टाइम्स ऑफ m। मुझे x1 y1 की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। x1 की वैल्यू kl है, y1 की वैल्यू km है, तो देखो तो, और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस nk के बराबर है। यहां से k की वैल्यू निकल सकती है, हाँ निकल सकती है। देखो तो x1 की वैल्यू kl रखेंगे तो k स्क्वायर l स्क्वायर, y1 की वैल्यू km रखेंगे तो k स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस nk, ठीक है। एक k तो उड़ गया, एक k गिलो, k टाइम्स ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n। इसका मतलब ये जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है माइनस n डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। काफी मजेदार। तो यहीं से आप x1 और y1 की वैल्यू निकाल लोगे भाई। x1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस nl
डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन एम डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब कुछ लोग इसको याद भी करके चले जाते हैं एग्जाम में, तुरंत से पूछे तो तुरंत आंसर दे देंगे, याद नहीं करना है। ये छोटा सा ट्रिक है भाई कि t इक्वल्स टू S1 लिखना है, दोनों लाइन को कंपेयर करना है, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा NL एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा माइनस NM एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। और तीनों या चारों कोनिक सेक्शंस के लिए सेम प्रोसेस लगेगा। चारों कोनिक्स में मैं बोलूंगा भाई कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट, मिड पॉइंट बताओ, LX प्लस MY प्लस N कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जा रहा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी, उसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ही तो उस दिन मैंने सॉल्व कराया था, बोला था x1 प्लस y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर लिख दो तो x1 y1 आपका एक्सटर्नल पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए तो इतनी कहानी सुनाई थी भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इतनी कहानी सुनाई थी उस दिन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। काफी मेहनत की थी उस दिन हमने, और उस मेहनत का फल अब मिलेगा आपको। देखो कैसे मिलेगा, बहुत आसान हो जाएगा। कंपैरिजन कंपेयरिंग से कर सकते हो उसको, 25 से मल्टीप्लाई कर। कंपैरिजन ही चलेगा ऋषिकेश, बिल्कुल सही। अगर वैसे किया है ना मजा आ जाएगा मुझे। ये स्वामिनी क्या कर रही, ऐसे किया है ना मजा आ जाएगा। देखो बोल रहा है कि एक सर्कल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दिन में पैसों डबल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन जो है इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन पॉइंट्स पी एंड क्यू टेंजेंट। हाँ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये अगर इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सेम उस दिन के क्वेश्चन का कॉपी है। चमक गया ना तो मजा आ जाएगा भाई, चमक गया, बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम में सॉल्व, वरना तोते उड़ जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन आई और इस सर्कल को छू के नहीं गई, काट के गई भाई, बिल्कुल काट के चली गई। ये स्ट्रेट लाइन का नाम है x माइनस 2y प्लस 1, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन तो सर्कल को काट के चली गई, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर, जिन पॉइंट्स पे काट रही है ना, PQ पे काट रही है, PQ पे काट रही है, ये पॉइंट से मैंने बनाए टेंजेंट्स, ऐसे बना लिए सानी का टेंजेंट्स। कोई प्रॉब्लम टेंजेंट बनाने में तुझे नहीं होना चाहिए। ऐसा बन गया टेंजेंट। दूसरा टेंजेंट तुम लोग तो जल्दी से बना लेते हो, मुझे ही टाइम लगता है। हाँ, दूसरा टेंजेंट ऐसा खूबसूरत सा टेंजेंट बना। अब ये जो पॉइंट ऑफ, इन टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, हाँ, उसको भी लोकस के फॉर्म में नहीं लेके जाना है भाई, x1 y1 के फॉर्म में लेके जाना है। बिल्कुल सही पकड़े भाभी जी। अब ये सर्कल और ये जो लाइन है ना, ये लाइन x माइनस 2y प्लस 1, ये क्या बनने वाला है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसका एक्सटर्नल, पीछे वाले में क्या था, मिड पॉइंट गिवन था, इस वाले में एक्सटर्नल पॉइंट। अरे कुछ चेंज नहीं हुआ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हुज एक्सटर्नल पॉइंट इज गिवन इज t इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस सर्कल के लिए t इक्वल्स टू 0 लिखो, इस सर्कल के लिए t इक्वल्स टू 0 लिखो, वो हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) 25 है इज इक्वल्स टू 25। और ये जो कॉर्ड है, ये यही रेड वाली कॉर्ड है, दोनों सेम है, दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि एक इस सर्कल के थ्रू लिख दिया, दूसरा जो गिवन लाइन है वो वही सेम लाइन है, वही तो जाके काट रही है, वहीं से तो बन रहा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल सेम है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। ऐसा मैं बोल रहा हूं ना, भावनाओं में मत बहना भाई, 10 बार देखना इसको, अभी सिखाने के बाद भी 10 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। -1 होगा RHS में, 10 बार इसको सॉल्व करना, चमक जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के अलग से टेंजेंट निकालोगे भाई, तोते उड़ जाएंगे, एग्जाम में काफी समय लगेगा। तो यहां से मिलेगा x1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू -25। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, यहां से डायरेक्ट खेल रहा है, x1 25 नेगेटिव साइन के साथ है, x1 -25 है, y1 प्लस x1 -25 है और y1 प्लस 50 है।
-25 + 50, ठीक है, पी आंसर होगा। सो -25, 50 दोनों क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो पहले टिक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज सीखने को मिली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा अगर अलग से करोगे तो। 1 नंबर का क्वेश्चन है बिट सेट में, तो भाई लिख लो, यही क्वेश्चन आएगा बिट सेट, बुक उठा के देख लेना, ठीक है, सेम फॉर्म के क्वेश्चन दिखेंगे, सेम फॉर्म। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 किया, समझ में आ गया सभी को, चमक गया भाई? 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देखना, ऐसा आया समझ में आ गया तो सर अब तो एक बार में रट लिया, अब तो रटने के बाद भी उसको फिर से पढ़ना, फिर से समझना क्या हो रहा है वहां पर। हम 2 लाइंस को सेम ही 2 लाइंस के अलग अलग इक्वेशन लिखते हैं, बोलते हैं कि भाई इस पॉइंट से पास कर रही है पक्का पक्का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है the line 2x minus y plus 1 is a tangent to circle at point 2, 5। तो एक सर्कल दे दिया गया है, एक सर्कल दे दिया गया है। ओके, ये सर्कल का जो सेंटर है वो तो नहीं पता क्या है, कहाँ है। ये सर्कल पे एक पॉइंट है 2, 5 और इस 2, 5 पॉइंट पर एक टेंजेंट ऐसे आकर के ड्रॉ किया गया। मैंने ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। और इसका तो नाम भी दिया मैंने भाई, ये टेंजेंट है 2x minus y plus 1 is equals to 0। ये टेंजेंट की मैंने ये 2, 5 पर ड्रॉ किया गया। एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन द लाइन x plus y is equals to 9, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर अभी तो मुझे नहीं पता, पर वो जहां पर भी है वो पक्का पक्का इस लाइन पे तो लाई करता है। और देख लो भाई, दोनों लाइन का स्लोप बराबर नहीं है, दोनों लाइन के स्लोप बराबर नहीं है। तो ये है x plus y is equals to 9, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हो गया क्वेश्चन खत्म भाई। आपको चाहिए सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन लिखना है, सर्कल का सेंटर और रेडियस चाहिए, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर, अरे देखो तो चमक गया क्या निशा? नहीं चमका? नॉर्मल ड्रॉ करो जो इस, हाँ बोल अथर, बोल बोल बोल। वो डिस्टेंस रहेगा क्या वो लाइन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाँ वो तो रहेगा, पहले वो पॉइंट तो निकाल। नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, दोनों तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना अथर, तो डिस्टेंस तो 0 होने वाला है इन दोनों के बीच का। सर इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंटर दे देगा। हाँ, जो आप नहीं, लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, जो आप नॉर्मल और x प्लस नॉर्मल का और इस लाइन का, नॉर्मल का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ना, वो आपको सर्कल का सेंटर दे देगा। तो मुझे क्या करना है, 2, 5 से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप फॉर्म में याद मत रखो, पाप पड़ेगा। बाकी सारे फॉर्म बताए थे, स्लोप फॉर्म में नहीं बताया था, ठीक है। तो देखो तो अगर इस लाइन का स्लोप है 2, तो नॉर्मल का स्लोप होगा -1/2। तो नॉर्मल का इक्वेशन होगा y minus y1 is m times of x minus x1। और ये नॉर्मल जो आ रही है, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिखेंगे, 2y minus 10 is -x plus 2 और x plus 2y is equals to 12, ठीक है। ये नॉर्मल का इक्वेशन है। ये नॉर्मल जहां x plus y is equals to 9 को इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो आपका सेंटर होगा। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा x plus y is equals to 9 के साथ, ठीक है। तो y is equals to 3 आ जाएगा और x is equals to 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6,3 इसका सेंटर हो जाएगा। बस सेंटर मिल गया, रेडियस निकाल लो भाई। रेडियस तो यही बोल दो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला 6 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। तो 16 + 4 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20, ये रेडियस आ जाएगा। अब किसी सर्कल का इक्वेशन लिखना है जिसका सेंटर भी पता है और रेडियस भी, तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, सेंटर भी पता है रेडियस भी पता है, सर्कल का सेंटर भी पता है और सर्कल का रेडियस भी पता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट भाई, नोट कर लो। यस। चलो भाई, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा। ओके फाइन। सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, उनके आंसर्स मैच होते हुए दिख रहे हैं। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आएगा, यहां पर देगा 36, यहां पर देगा 9, ठीक है। -20 भी आएगा साथ में, और -12x -
3 2 6 y आएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये 45 माइनस 20 दे देगा, प्लस 25 वाला जो आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। यही मिल जाएगा आपका सर्कल। काफी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री का। इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन में कुछ दम था, इस क्वेश्चन में दम नहीं था भाई, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। आसान क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, 11th क्वेश्चन में बोल रहा है, 11th क्वेश्चन में बोल रहा है द रेंज ऑफ G so that we have always a chord of contact of the tangents from the point to the circle this। अच्छा, हाँ, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तभी बनेगा जब वो पॉइंट बाहर है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर एक्सटर्नल पॉइंट, देखो अल्फा कॉमा अल्फा, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है -G कॉमा -G, -G, -2, ठीक है। सर्कमफ्रेंस पे आना नहीं चाहिए। When we solve that quadratic equation of that chord of contact, we should do that वो square root वाला उसमें greater रहेगा ना, greater than zero। पॉइंट अगर सर्कमफ्रेंस पे आया तो टेंजेंट बनेगा ना। हाँ, तो अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना है तो वो पॉइंट हमेशा सर्कल के बाहर होगा। देखो तो अगर आप यहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हो तो 2 टेंजेंट्स बनने चाहिए। जब तक 2 टेंजेंट नहीं बनेंगे तब तक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा। ये बन गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये AB कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। जैसे जैसे वो पॉइंट पास आता जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और ऐसा होता जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, या फोर धीरे धीरे वो पॉइंट एकदम जब सर्कल पे आ जाएगा तो 2 अलग अलग टेंजेंट्स नहीं बनेंगे, फिर सिंगल टेंजेंट बनेगा। ये वाला अल्फा कॉमा अल्फा अगर इधर आ जाए, इधर बन जाए, तो अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या, तो सिंगल टेंजेंट आ जाएगा। तो अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना है तो अल्फा कॉमा अल्फा बाहर लाई करना चाहिए सर्कल के, अल्फा कॉमा अल्फा बाहर लाई करना चाहिए। मतलब S1 ग्रेटर देन 0 पे खेलना है भाई, S1 ग्रेटर देन 0 पे खेलना है। सर्कल क्या गिवन है, सर्कल गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f, नहीं फ्लो में 2fy लिख रहा हूं, प्लस 4y प्लस 2 प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल गिवन है। ठीक है, बोल रहा है S1 ग्रेटर देन 0 है। S1 ग्रेटर देन 0 मतलब अल्फा कॉमा अल्फा रख दो, तो यहां पर मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 g अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 2, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा तो आपको मिलेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स, और जब पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिलेंगे तभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब ही होता है कि बाहर से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, वो जिस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहे हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक कॉर्ड बन जाएगा। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। मैंने आपको बहुत पहले कभी बताया था, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कराया था और बोला था सेकंड वाले चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। और मैंने आपको बोला था कि ये बहुत काम की चीज होती है जब मुझे 2 वेरिएबल्स दिए हों, एक इन इक्वेशन दिया हो और मुझे दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल का डोमेन या रेंज निकालना है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन अल्फा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इन अल्फा है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इन अल्फा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं लाई करेगा। हाँ ऊपर, हाँ अभी तो ऊपर लाई करेगा, ऊपर लाई करेगा तो कभी भी रूट नहीं आएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी भी रूट नहीं आएगा, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। यहां पर भी आप लिखो इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कि 2 वेरिएबल दिए होते हैं और दोनों में से किसी एक वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकाल पाते, पर रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 लिखा तो आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन, शुड बी लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। तो यहां से आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4g
-4 शुड बी लेस देन 0। 4 से 4 कैंसिल करोगे तो एक आ जाएगा g प्लस 4 लेस देन 0, g प्लस 4 लेस देन 0। अब बना दो, इसमें कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा है? चलो एक बार मैं इसको प्रभु करता हूँ। तो ये दे देगा एक g इक्वल्स टू 0, यहाँ से एक आएगा g इक्वल्स टू 0 और g इक्वल्स टू -4 तो और पहले आ जाएगा, पहले -4 लिखो। इसके दोनों जीरोस में प्लॉट कर दे रहा हूं, सो -4 और 0, फिर 0 से कोई बड़ी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे तो नेगेटिव वैल्यूज चाहिए भाई, तो g बिलोंग्स टू -4 से 0। हाँ, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो सीखने वाला है वो तो कुछ और है, पर एक और छोटा सा पार्ट जो क्वेश्चन में आ गया कि दो वेरिएबल पे खेलते हैं तो एक वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 करके उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हैं हम। ठीक है, चमका भाई, चमक गया मस्त। चलो Yes. ठीक है, अब आ जाते हैं होमवर्क एक्सरसाइज पर। सो इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 3 के क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, ओके, आ जाते हैं होमवर्क एक्सरसाइज पे जो आपने ट्राई किए हैं। होमवर्क एक्सरसाइज में शायद आप कम डाउट बोल रहे थे। ठीक है, सो होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 सभी का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद कौन सा क्वेश्चन डाउट है? 7th वन डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 7th वन डाउट है और 9th वन डाउट है। 9th वन तो फॉर्मूला है ना सुध्यान, कल ही परसों तो बताया है फॉर्मूला। चलो देख लेते हैं। 6th one 9th वन, 6th वन, तो 6th करना ही नहीं था। एक सेकंड, 6th वन नहीं करना था। यहाँ पर सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल के बारे में मैंने आपसे बात नहीं की है। सो 9th वन, ओके फाइन, सेमी सर्कल के बारे में बात नहीं की है। तो 2, 7th और 2nd, 7th और 9th वन। वी शैल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। होमवर्क एक्सरसाइज कौन सा? 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दिस कट्स द सर्कल एट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट। अरे दियर रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से y is equals to mx minus बहुत देना चाहिए ना m-1। हाँ, ये और ये सर्कल गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो आप खुद सोचो कि अगर ये लाइन दो रियल पॉइंट पर, रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो कॉर्ड बनेगी। मतलब इसका जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से, इसका जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से, वो सर्कल के रेडियस से कम होना चाहिए। अब इसका डिस्टेंस क्या है सर्कल के सेंटर से? इस लाइन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं भाई, mx माइनस y माइनस m-1 इज इक्वल टू 0 और सर्कल का रेडियस है 2। ठीक है, और सेंटर है 0,0। तो 0,0 रखोगे तो ऊपर आ जाएगा m-1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ सर्कल का सेंटर फ्रॉम दिस पॉइंट मस्ट बी लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। बस यहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, मतलब 4m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4m स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं भाई। तो देखो, तो RHS में सब चीज लेके जा रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो भाई, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। ये एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो, तो यहां से m डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 3 12 3 36। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब ये एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है जिसका कोई रूट मिलता ही नहीं है। मतलब आप m की कोई भी, हाँ, आप m की कोई भी वैल्यू लिखो, m की कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो जा रहा है, ये m की सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। m की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये तो हमेशा सर्कल को रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। चमका गया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? आसानी है, आसानी। अरे सेम ही कहानी कर रहे हैं, वो तो हमने फॉर्मूला भी नहीं याद किया। हाँ प्रतीक्षा, तो समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं भाई। यहां पर ऐसा बोल रहा है कि एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है 0,0, इस सर्कल का सेंटर है 0,0, सर्कल का रेडियस है 2 यूनिट का। अच्छा भाई,
अब बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ये सर्कल को रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ऐसे आकर के रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर सकती है। पर उसके लिए क्या होना चाहिए भाई, उसका जो डिस्टेंस है वो सर्कल के रेडियस से कम होना चाहिए, सर्कल के सेंटर से। इस लाइन का जो डिस्टेंस आ रहा है सर्कल के सेंटर से, स्मॉल डी, वो सर्कल के रेडियस से कम हो जाना चाहिए। सर्कल का रेडियस है 2 की बराबर, तो डिस्टेंस 2 से छोटा होना चाहिए, तो हमेशा इंटरसेक्ट करेगी। तो मैंने इस लाइन mx माइनस y माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से निकाल दिया। सर्कल का सेंटर है 0,0, तो इस लाइन का डिस्टेंस 0,0 से निकाल दिया। अच्छा, इस लाइन का जो डिस्टेंस आ रहा है 0,0 से, वो डिस्टेंस के लिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया भाई, ax1 plus by1 plus c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला शुड बी लेस देन द रेडियस, रेडियस है 2, ठीक है। तो यहां से ये वाली चीज आ गई, ये वाली चीज आ गई, इसको मैंने रिजॉल्व किया तो इनइक्वालिटी कुछ ऐसे बन गई। अच्छा भाई, अब आपने जब चेक किया, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला शो करता है जो अपवर्ड ओपनिंग हो सकता है या डाउनवर्ड ओपनिंग हो सकता है। अगर m स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ये एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला शो कर रहा है भाई, ये एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला शो कर रहा है, कुछ ऐसा, ये एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला शो कर रहा है। पर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, जिसके 2 रूट्स आ जाएं या जिसका एक भी रूट ना हो। तो फिर मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब इसका कोई भी रूट नहीं है, मतलब ये वाला पैराबोला करेक्ट है, मतलब ये m की कोई भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। चलो, सो Yes. ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 2 की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, हाँ 7th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है, find the locus of middle points of chords of circle with subtend right angle at the center, ठीक है, with subtend right angle at the center, ठीक है। सो लोकस की बात की गई भाई, लोकस के क्वेश्चंस अभी तो सर्कल ही, जनरली ऐसा देखा जाए तो सर्कल ही आएगा ना सर, वो भी। अच्छा ठीक है। मैं कभी भी बचपन में मैं ऐसा किया करता था, कभी भी नहीं देख के बताऊंगा कि सर्कल ही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था वो जो मैं लैडर गिरता है परपेंडिकुलर वॉल्स और फ्लोर के बीच में, वो लगता है कभी कभी सर्कल जैसा बनने वाला है, ठीक है, कभी कभी सर्कल जैसा दिखता है, कभी कभी एलिप्स जैसा दिखता है। तो लोकस के बारे में तो कभी भी रिस्क नहीं लेने का बाबा। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ chords ऑफ सर्कल विद सबटेंड राइट एंगल। कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो पहले तो कॉर्ड का मिड पॉइंट लो, एक कॉर्ड लो, उसका मिड पॉइंट लो जो राइट एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये कॉर्ड ले लिया मैंने, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो कॉर्ड का मिड पॉइंट h, k है, कॉर्ड का मिड पॉइंट h, k, ये वाला पॉइंट है h, k। अपने से कंडीशंस क्रिएट करो, h, k मिड पॉइंट है, राइट एंगल बना रही है सेंटर पर, ठीक है। तो ये ऐसे, अब दिख नहीं रहा है, ऐसा दिखने में तो गलत बना रहा हूं, पर हाँ ये लाइन को इधर से जोड़ दिए, ये लाइन को इधर से जोड़ दिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। असल है नहीं पर दिखा रहा हूं मैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही है कॉर्ड AB। अच्छा भाई, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, अच्छा अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो सर्कल का रेडियस क्या है? सर्कल का रेडियस है A, ये डिस्टेंस है A यूनिट्स का, ठीक है। अरे आसान है, ये देखो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर फेंक के मारूं नीचे, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस की बात मत करो, आप बात करो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा? 45, वेरी गुड। ये एंगल भी 45 डिग्रीज और ये एंगल भी 45 डिग्रीज, ठीक है। अरे भाई ये एंगल 45, ये 45, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्रीज, ये भी 45 डिग्रीज। इसका मतलब ये OA भी ले लो, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर को M बोलता हूं, ठीक है, तो OM की वैल्यू क्या है? A/√2। वेरी गुड, A/√2। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में देखो तो A/√2 का होल स्क्वायर प्लस A/√2 का होल स्क्वायर ही आपको रेडियस का स्क्वायर देगा, दे रहा है। देखो तो OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज OA स्क्वायर। OA रेडियस है, तो OM की वैल्यू A/√2 मिल गई कंडीशन। A/√2 जो है वो तो एक
कांस्टेंट वैल्यू है भाई, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, तो जो h k का डिस्टेंस होगा 0,0 से, वो क्या आ जाएगा, ए बाय रूट 2 के बराबर। अरे h k का डिस्टेंस 0,0 से h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस दैट इज a अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, a अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम काफी खानदानी हैं, हम ये सब छोटे छोटी चीजें नहीं करते भाई, हमें तो जब जब जैसे ही हमें दिखा कि भाई कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है तो हमने लगाया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। करेंगे, वैसे भी करेंगे, पहले ये लिख लो भाई, लिख लो खानदानी। अभी बताता हूं दूसरा मेथड भी, लोकस का इक्वेशन कैसे निकालेंगे भाई। यही यही करने वाला हूं, तुम्हें बेवकूफी बनाने वाला हूं मैं। तो ये चमक गया भाई, लास्ट में h की जगह पर x Yes. और y की जगह पर k। अरे कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं चमका? अरे पूछ लो भैया, सुज्ञान चमका तुझे? यस सर, चमक। अब देखो, काफी लोग बोलेंगे कि सर ये काफी छोटे लोगों जैसा आपने सॉल्व किया है भाई, ऐसा बचपन में वाली ज्योमेट्री से सॉल्व किया है। तो मैं बोलूंगा कि अरे h के तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है, तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, x(x1), ये मेथड 2 है, t इक्वल्स टू s1, ठीक है, सही बोला ऋषिकेश। x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यही होता है। तो यहां पर मिड पॉइंट h k गिवन है, तो मैं बोलूंगा कि xh प्लस yk इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा उस कॉर्ड का इक्वेशन। अब वो जो कॉर्ड है उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, उस कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल का सेंटर सेम रहेगा a बाय रूट 2, डिस्टेंस तो a बाय रूट 2 ही रहेगा, तो उसमें तो वही वाली कहानी आ जा रही है। तो इस कॉर्ड के लिए आप 0,0 रखोगे, देखो ये कॉर्ड है xh प्लस yk माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से, इसका डिस्टेंस 0,0 से, इसका डिस्टेंस 0,0 से a बाय रूट 2 के बराबर हो जाना चाहिए भाई, a बाय रूट 2 के बराबर हो जाना चाहिए, निकाल लो। ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला कितना काम की चीज है भाई, एकदम छोटी सी चीज पढ़ी थी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, आयुष ने पढ़ाई थी, हमने नहीं पढ़ी थी, पर काफी काम आई भाई। स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो डिस्टेंस, अरे ऊपर वाला पॉजिटिव है तो मैं मॉडुलस नहीं लगा रहा हूं, इज इक्वल्स टू a बाय रूट 2। इसी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन है उसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से a बाय रूट 2 के बराबर हो जाना चाहिए भाई। तो ऊपर में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो ऊपर में स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाय रूट 2। अब जब मैं इक्वेशन की बात करता हूं तो कभी स्क्वायर रूट में नहीं आता इक्वेशन भाई, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज a स्क्वायर बाय 2, या फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज a स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप इक्वेशन। इससे फायदा क्या होगा कि वो कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन है उसका यूज किया गया, उस कॉर्ड का इक्वेशन का थोड़ा काम आ गया, बाकी तो फालतू ही था, तो ऐसे भी निकल सकता था, ठीक है। चमक गया भाई सभी को? मेथड 1 मेथड 2 दोनों ही मेथड। मैं खुश होता अगर आप मेथड 2 से करते, तो मेथड 1 तो हो ही जाएगा। नाइन्थ वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो अभी मुझे कोई तो बताएगा फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और एक्सटर्नल पॉइंट जहां से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं उनमें उनके ट्राइंगल का एरिया होता है 2 टाइम्स ऑफ RL³ डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, नहीं RL³ डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। बट रीचेक कर लो भाई, यहां से बनाया एक टेंजेंट, यहां से भी बनाया एक टेंजेंट। सुज्ञान पढ़ा था पिछले वाले क्लास के नोट्स, देख तो एक बार। तो ये कॉन्सेप्ट छूट गया तो हम रिवाइज करते हैं, इसलिए ओके ठीक है। यहाँ पर बनेगी एक कॉर्ड ऑफ, मैंने पूरा ही प्रूफ कराया है, तो मैं बस एक बार वो थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, फिर याद आ जाएगा आपको शायद। हाँ ठीक है, ये इधर कहीं सेंटर है, ये सेंटर है,
तो ये भी सेंटर है, तो ये सेंटर से इधर भी आके टच किया इधर, ठीक है, ये हाँ ऐसा हो गया। अब ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर हो जाती है। मैंने एक्स वाई जेड लेके सॉल्व किया था, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो देखो तो 3,0 पॉइंट दे दिया है, 3,0 पॉइंट दे दिया है। तो पहले तो बताओ कि L की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, L हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ S1 के बराबर, तो √5 आ जाएगा क्या, हाँ 3,0 इसके इक्वेशन में रख दो। तो 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर -4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, ये S है, ये 5 लिखा हूं, ये 5 लिखा हूं, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी L की वैल्यू आ जाएगी। L की वैल्यू मिल गई और सर्कल का रेडियस है 2, सर्कल का रेडियस है 2, तो R की वैल्यू है 2, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ PAB होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB होता है RL³ डिवाइडेड बाय R² प्लस L²। एक बार चेक कर लो तो, यस सर। 2 इंटू L³ मतलब √5 का क्यूब, √5 का क्यूब डिवाइडेड बाय R² 4 और L² 5, ठीक है। रूट, अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 25 इंटू √5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो 50√5 50 √5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। चमका भाई,